नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रमुख बोलियां और उनसे संबंधित प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ब्रजभाषा खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो इसका विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली हरियाणा में बोली जाती है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो इन्होंने इसकी रचना ब्रज भाषा में की है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से है मालवी, निमाड़ी, बुंदेली। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू हिंदी की कुछ उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये आती हैं पश्चिम हिंदी जो शौरसेनी अपभ्रंश से निश्चित है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो इसको खड़ी बोली में कहते हैं जोरदार। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहें। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहां। ब्रजभाषा का क्षेत्र है धौलपुर, मथुरा, आगरा। ग्वालियर, झांसी, जालौन, हमीरपुर की बोली है बुंदेली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से है। पश्चिम हिंदी उपभाषा की बोली है खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की खड़ी बोली है खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली है। कोरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को ही कोरवी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कोरवी, अभी बताया। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से हुई है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जबलपुर में बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी का। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में हुई है और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो यह है पूर्वी हिंदी की विशेषता है। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो यह है अवधी। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी। ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरी ने गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कै रचऊ बिहारे। तो ये उक्त गीत किस बोली का है? ये अवधी का है। इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली है अवधी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पमारी, भदावरी, राठौरी किस बोली संबंधित है? तो ये बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। उपभाषा है कुछ यहाँ पर और प्रमुख बोलियां हैं उनसे संबंधित। तो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसमें खड़ी बोली जिसको कोरवी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, दक्षिणी ये बोलियां आएंगी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आएंगी। पहाड़ी हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएंगी। पहाड़ी हिंदी कुमायूनी, गढ़वाली, मंडियाली। ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल है बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है।
कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो बघेली जो बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरशनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये उसके उत्तर रूप से हुआ है। जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में है? अवधी में है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? ये अवधी में है। किसे पूर्वी भी कहते हैं? भोजपुरी को पूर्वी भी कहा जाता है।